पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री पर मुसलसल 30 वर्ष तक बतौर हीरोइन राज करने वाली मारूफ अदाकारा शबनम ने पाकिस्तान में क़याम के दौरान अपने साथ पेश आने वाले डकैती और जिनसी हिरासानी के वाक़े की दास्तान सुनाते हुए बताया कि इनका बेटा रूनी इस वारदात के बाद सख्त खौफ का शिकार हो गया था। चुनाचे इन्हें निहायत मजबूरी के आलम में इसे हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट करना पड़ा और वो अब वहीं बिजनेस करता है। पाकिस्तान छोड़कर ढाका शिफ्ट हो जाने वाली अदाकारा शबनम ने मारूफ सहाफ़ी हसन निसार और इनकी अहलिया के साथ चाय की नशिस्त के दौरान बताया कि जब मैं पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थी तो मेरे घर पर डाका पड़ा। डकैत एक मारूफ खानदान से ताल्लुक रखते थे जिनका सरगना फारूक बंदियाल था और वो इनका सब कुछ लूट कर ले गए। उन्होंने बताया कि लूटमार के दौरान मुसल्लह डाकुओं में से एक ने कहा कि आपके पास रकम इतनी कम क्यों है। मैंने जवाब दिया कि भाई मैंने परसों ही 13 लाख रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाए हैं, इसलिए तिजोरी में इतने पैसे ही नहीं। इस पर डकैत ने कहा कि चलो हम तुम्हारा बेटा यरगमाल बनाकर साथ ले जाते हैं, जब तुम्हारे पास पैसे हों तो बेटा वापस ले लेना। शबनम के मुताबिक डकैती की वारदात के दौरान मेरे शौहर मारूफ मौसीकार रॉबिन घोष इतना डर गए थे कि इनसे उर्दू बोली ही नहीं जा रही थी और वो डाकुओं से मुसलसल अंग्रेजी में बात कर रहे थे। शबनम के मुताबिक मैं चूंकि उर्दू फिल्मों में काम करने की वजह से उर्दू बोलने की आदी थी, इसलिए मैंने डकैतों की बातों का जवाब उर्दू में ही दिया। इस दौरान जब डकैतों ने मेरे बेटे रूनी को साथ ले जाने का कहा तो रूनी सख्त खौफजदा हो गया और बाद में नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गया। इसने बाहर जाना बिल्कुल छोड़ दिया था और स्कूल जाने से भी इनकारी हो गया था। शबनम ने बताया कि रूनी तब लाहौर के एचएसएन स्कूल जाता था, लेकिन इस वाक़े के बाद घर में मुक़ीद होकर रह गया। मैंने चूंकि शूटिंग पे जाना होता था, इसलिए अपनी मम्मी और पापा को ढाका से अपने पास लाहौर बुला लिया ताकि वो मेरी गैर मौजूदगी में घर पर रूनी की देखभाल कर सकें। मैंने इस दौरान अपने बेटे को दोबारा स्कूल भेजा तो इसने मुझे वापस आकर बताया कि हमारे घर जो डाकू आए थे इनके बच्चे मेरे क्लास फेलो हैं और मुझे खौफ है कि कहीं वो मुझे अगवा न कर लें। याद रहे कि शबनम के घर डकैती करने वाला फारूक बंदियाल एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखता है, जिसे पिछले इलेक्शन में इमरान खान ने पार्टी टिकट भी दी थी, लेकिन जब शबनम वाला मामला फिर से सामने आया तो टिकट कैंसिल करना पड़ गई। अदाकारा ने बताया कि इस वारदात के बाद मेरी एक डॉक्टर दोस्त मेरे घर आई तो इसने रूनी की हालत देखकर मुझे ये मशवरा दिया कि मैं इसे स्कूल ना भेजूं क्योंकि ये वाकया इसके जहन पर बुरी तरह असरअंदाज हुआ है। इसने कहा कि रूनी अगर इसी कैफियत में रहा तो जहनी मरीज भी बन सकता है, लिहाजा इसे कहीं दूर भिजवा दो। लेकिन मैंने और रोबन साहब ने रूनी की बहुत ज्यादा देखभाल शुरू कर दी। हमने इसके एतमाद में इजाफे की कोशिश की। पुलिस ने हमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी दिया और हमें एक पिस्तौल भी हिफाजत के लिए दी, लेकिन रोनी ने कहा कि मेरे स्कूल में फारूक बंदियाल का कजन पढ़ता है, अगर मैं स्कूल गया तो वो मुझे उठा लेगा। रोबन के बड़े भाई लंदन में रहते थे, चुनाचे उन्होंने फोन करके कहा कि रोनी को मेरे पास लंदन भिजवा दें। चुनाचे मैं और रोबन घोष अपने बेटे को लंदन छोड़ आए। रूनी ने अपनी ग्रेजुएशन लंदन से मुकम्मल की, इसके बाद अपना कारोबार शुरू किया और आज वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। अदाकारा शबनम ने बताया कि डाकुओं ने मेरे घर डकैती से कबल जमुरुद के घर भी डाका डाला था। डाकुओं ने वारदात के दौरान मुझे बताया कि जमुरुद के घर से हमें कीमती हीरे भी मिले थे, लेकिन आपके घर से कोई खास सामान हाथ नहीं लगा। इनके पास फनकारों के नामों की लिस्ट थी जिनके घरों पर उन्होंने वारदातें करना थी। एक सवाल पर शबनम ने बताया कि मेरे बेटे ने कभी अदाकार बनने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया और न ही हमने कभी इसे मजबूर किया कि आप शोबिस की फील्ड में आओ। शबनम ने कहा कि अगर रूनी पाकिस्तान में तालीम मुकम्मल करता तो हो सकता है कि हमारी तरह शोबिस की फील्ड ज्वाइन करता, लेकिन इंग्लैंड में रोबन और मैं खुद इसके साथ नहीं थे, इसलिए रूनी का इंटरेस्ट इस तरफ नहीं रहा। रोनी जब ओ लेवल मुकम्मल कर रहा था तो भारत में बड़े मारूफ डायरेक्टर का मुझे फोन आया कि रूनी को कहो कि मुंबई आए और मेरे साथ फिल्म में काम करे। जब मैंने रूनी से राब्ता किया तो इसने पहले तालीम मुकम्मल करने पर जोर दिया और कहा कि वैसे इसे लड़कियों के पीछे भागते हुए गाना गाने का कोई शौक नहीं है। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।